तो चलिए साथियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं विकास के सिद्धांत के नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम 7 से लेकर के 12वां सिद्धांत तक के देखेंगे। यदि आप मेरा इसके पहले पार्ट्स को नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ वहां जाके देख लीजिए, तभी ये पार्ट देखें, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो साथियों चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं पी के साहू, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। यहाँ पे देखिए, हम पढ़ने वाले हैं एकीकरण का सिद्धांत। अब एकीकरण का मतलब क्या होता है? एकीकरण के मतलब होता है कुछ अंश से हर की ओर, मतलब कुछ अंश से पूरे भाग की ओर, या कह सकते हैं कि पूरे भाग से अलग अलग क्षेत्रों की ओर, या सामंजस्य बनाने की ओर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एकीकरण के सिद्धांत के अंतर्गत बालक पहले संपूर्ण अंग को और उसके उपरांत अंग को आंशिक भागों के रूप में चलाना सीखता है। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि बालक पहले कोई भी अंग को सुचारू रूप से चलाना नहीं सीखता। पहले बालक पूरे अंग को प्रतिक्रिया देते हैं, पूरे अंग को एक साथ, है ना। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, उसके प्रत्येक अंग जो है काम करना शुरू करता है। कहने का मतलब वो आंशिक भागों, कुछ कुछ भागों को चलाना सीख जाता है। जैसे बालक प्रत्येक वस्तु को एक ही तरह से उठाता है, कोई भी दे दो, अब पूरे उंगली में उठाना शुरू करेगा, पूरे दोनों हाथ से उठाना शुरू करेगा। लेकिन उसके बारे में जैसे ही ज्ञान उसको मिलता है, धीरे धीरे अंगुलियों की सहायता से, कुछ उंगलियों के सहायता से, हाथों का प्रयोग करके आसानी से वस्तु को उठा लेता है। जैसे आप गिलास को देते हैं, किसी बच्चे को गिलास को देते हैं, वो दोनों हाथ से या कोई भी पूरे पूरे हाथ से पकड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन उसी को जानने के बाद वो जिस हाथ से पकड़ना है, जिस तरह से पकड़ना है, वो पकड़ना सीखेगा। लेकिन उसके पहले कोई भी वस्तु दे दीजिए आप, उसको वैसा ही पकड़ेगा। लेकिन जैसे ही सीख जाता है, छोटी वस्तु को छोटी वस्तु की तरह, बड़े वस्तु को बड़े वस्तु की तरह वो पकड़ना सीख जाता है। तो इससे ज्ञात होता है कि एकीकरण द्वारा ये सीखता है। एकीकरण मतलब धीरे एक के बाद एक सीखना। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट जो है विकास की निश्चित दिशा का सिद्धांत। अब यहाँ पे आपको समझना होगा, प्रश्न पूछे जा चुके हैं। विकास की निश्चित दिशा का सिद्धांत का मतलब क्या होता है कि विकास एक निश्चित दिशा में होती है, अनिश्चित दिशा में नहीं होता। तो इसके कुछ कुछ सिद्धांत भी है जिसे हम वृद्धि विकास में पढ़ेंगे। मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि बालक का विकास एक निश्चित दिशा में ही होता है। जैसे प्रारंभ में बालक पहले अपने सिर उठाना सीखते हैं, उसके बाद वह अन्य भागों पर नियंत्रण करना सीखता है। आप देखे होंगे बालक जो है सबसे पहले सिर उठाना सीखते हैं, है ना। उसके बाद बाकी जो उसके अंग है, बाकी धीरे धीरे छोटा छोटा अंग है, उस पर नियंत्रण करना सीखता है। किसी भी भागों को पकड़ेगा तो हाथ से पकड़ना, पैर को हिलाना, फिर चलना, इस प्रकार से धीरे धीरे वो बाकी अंगों का प्रयोग करने लगता है। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, क्योंकि मनुष्य का विकास निश्चित दिशा में, तो वह हमेशा सिर से पैर की ओर होता है। मतलब सबसे पहले जो भी कार्य करेगा या जिसमें एक्टिविटी होगी वो सबसे पहले सिर में होगी, उसके बाद धीरे धीरे कहाँ तक जाएगा, वो पैर की ओर जाएगा, या कभी कभी शरीर से बाहर की ओर भी होता है। तो यहाँ इसकी इस सिद्धांत के अनुसार हम देख रहे हैं कि जो विकास जो होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। अतः तभी बालक को चलना सीखने में 12 से 18 माह का समय लगता है। बालक चलना कब सीखता है? बालक जो है 12 माह से 18 माह के बीच में चलना सीख जाता है। अब ये जो सिर से पैर की ओर की जो विकास की गति है, जो एक निश्चित गति है, उसको सिफेला काडल भी कहा जाता है। सिफेला काडल का मतलब होता है सिर से पैर की ओर विकास का होना। ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। साथियों ये आपका 9वां नंबर का सिद्धांत है, व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत।
एक ही माता पिता के, देखो विभिन्नता मतलब आ गया अलग अलग होना। एक ही माता पिता के दो संतानें समान नहीं हो सकती, ना नहीं होती भी नहीं है। यदि किसी का हाइट ज़्यादा है तो किसी का छोटा होता है, कोई मोटापा ज़्यादा होता है तो कोई पतला होता है। यदि विकास की बात करें तो कोई, किसी का बुद्धि अलग होती है तो किसी का अलग होता है। मतलब एक ही माता पिता के दो संतानें हो गए, दोनों समान नहीं होते। तथा प्रत्येक बच्चे को हम एक समान पर्यावरण नहीं दे पाते। प्रत्येक बच्चों को हम एक जैसे पर्यावरण नहीं दे पाते, मतलब वातावरण नहीं दे पाते। मतलब यहाँ यदि आपको पूछे व्यक्तिक भिन्नता का कारण क्या है, तो ध्यान रखिएगा, व्यक्तिक भिन्नता का कारण है समान पर्यावरण नहीं दे पाना, उसको हम वातावरण नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए व्यक्तिक भिन्नता आती है। इससे बच्चों में व्यक्तिक भिन्नता और बढ़ जाती है। किसके कारण? समान पर्यावरण नहीं दे पाने के कारण। जैसे लंबाई के जीन्स प्राप्त होने पर बालक लंबा होगा, परंतु लंबाई के जीन्स प्राप्त न होने से उसकी लंबाई कम हो रहेगी, जिससे उसके मानसिक, संवेगात्मक एवं भाषाई विकास की गति धीमी हो जाएगी। स्किनर महोदय कहते हैं, स्किनर महोदय ने इस विषय में कहा है कि विकास के स्वरूपों में व्यापक व्यक्तिक भिन्नताएं होती है। यहाँ तक याद रखिएगा कि विकास की स्वरूपों में व्यापक व्यक्तिक विभिन्नता होती है। यदि इसे पूछे आपको कि किसने कहा है, तो आपको देना होगा स्किनर। स्किनर ने ये कहा है। उसके बाद आगे देखते हैं, वंशानुक्रम व पर्यावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। वंशानुक्रम व पर्यावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। बालक के विकास पर वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की अंतःक्रिया का प्रभाव पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, वंशानुक्रम एवं पर्यावरण का अंतःक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है? स्किनर ने ही दिया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब आता है पुनर्बनन का सिद्धांत। 11 नंबर का क्वेश्चन है ये, 11वें नंबर का सिद्धांत है ये। इस सिद्धांत के प्रतिपादक जॉन डोनाल्ड नील मिलर है। पुनर्बनन का सिद्धांत किसने दिया है? जॉन डोनाल्ड और नील मिलर ने। इनके अनुसार बच्चे का जैसे जैसे विकास होता है, अधिगम करता जाता है। मतलब जैसे जैसे बच्चे विकास होता जाएगा, उसकी अधिगम मतलब सीखने का काम वो करता जाता है। इनके अनुसार भोजन, पानी, ऑक्सीजन और ताप कुछ अर्जित आवश्यकताएं हैं, ये उनको चाहिए, भोजन, पानी, ऑक्सीजन और ताप। परंतु इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अर्जित आवश्यकताएं परंतु इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अर्जित आवश्यकताएं हैं, परंतु इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अर्जित व्यवहार पूर्णतः पर्याप्त नहीं होता। यहाँ पे 2 बार लिखा गया है, कुछ अर्जित आवश्यकताएं परंतु करके, एक को पढ़िएगा। परंतु इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अर्जित व्यवहार पूर्णतः पर्याप्त नहीं होता। मतलब आप जो सीख रहे हैं, जैसे भोजन, पानी, ऑक्सीजन और ताप, जो आपके अर्जित आवश्यकता है, तो इनकी पूर्ति के लिए ये अर्जित व्यवहार पूर्णतः पर्याप्त नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? और जटिल व्यवहार अधिगम सीखना पड़ेगा आपको। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए आपको और जटिल चीज़ें सीखना होगा। जैसे पानी पीना है, भोजन करना है, तो भोजन करने के लिए आपको अर्जित अवकाश तो मिल गया है, अर्जित आवश्यकताएं तो मिल गया है आपको, लेकिन उनकी जटिलता और उसको अच्छे से करने के लिए आपको उनसे और सीखना पड़ेगा, और जटिल चीज़ें सीखना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे देखिए, उदाहरण के लिए, जैसे नवजात शिशु का स्तनपान से संबंधित अर्जित व्यवहार उसकी भोजन की आवश्यकता के लिए अधिक समय तक पर्याप्त नहीं होता है ना। जो स्तनपान कराया जा रहा है वो अर्जित व्यवहार है, तो भोजन की आवश्यकता के लिए अधिक समय तक पर्याप्त नहीं होता ही, मतलब वो अधिक समय तक वो कर नहीं पाता। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अधिक समय तक करने के लिए उसको और जटिल तरीक़ों से वो सीखना पड़ेगा। कैसे सीखना पड़ेगा? भूख की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए कुछ अधिक स्तनपान के जटिल व्यवहारों को सीखना होता है। मतलब पूरा भूख कंप्लीट करने के लिए उनको अधिक समय तक के कुछ ऐसे चीज़ सीखना पड़ेगा कि वो स्तनपान आसानी से कर सके। तो वो ऐसा नहीं कि तुरंत सीख जाता है, उसको सीखना पड़ता है, जटिल चीज़ें सीखना
पड़ता है। इनके अनुसार अधिगम के 4 महत्वपूर्ण अवयव है। अंतर्नोद जिसे अभिप्रेरणा कहा जाता है, संकेत जिसे उद्दीपक कहा जाता है, प्रत्युत्तर जिसे स्वयं का व्यवहार कहा जाता है, और एक होता है पुनर्बलन। पुनर्बलन जिसे कहा जाता है पुरस्कार, है ना। पुनर्बलन मतलब क्या होता है? पुरस्कार। मतलब किसी भी चीज़ को सिखाना है, किसी भी बच्चे को कुछ सिखाना है तो आप उसको पुरस्कार देने की बात करिए कि आप कुछ चीज़ें ऐसा होता है जिसको पुरस्कार देने से कुछ भी आप दे दीजिए तो वो बच्चे उनके प्रेरणा में, है ना, उनकी खुशी में वो करना शुरू कर देता है कि हमको पुरस्कार मिलेगा। तो पुनर्बलन के सिद्धांत वही कहता है कि जो चीज़ बच्चे सीख गए हैं उनको और जटिल तरीके से सिखाने के लिए या उनको करने के लिए उनको सीखना होता है। ठीक है, तो चलिए लास्ट देखते हैं हम सामाजिक अधिगम सिद्धांत। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसे कहेंगे? सामाजिक अधिगम सिद्धांत में व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों में केवल वातावरण संबंधी कारकों के ही महत्व दिया है। वंशानुक्रम कारकों का कोई महत्व नहीं दिया गया। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये सिद्धांत यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऐसा कौन सा सिद्धांत, विकास का ऐसा कौन सा सिद्धांत है जिसमें केवल वातावरण को महत्व दिया गया है, वंशानुक्रम को नहीं? या सामाजिक अधिगम सिद्धांत में महत्व होता है, इसमें वातावरण भी दे सकता है, वंशानुक्रम, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो क्या रहा? केवल वातावरण ही रहेगा। और इसको देने वाले कौन हैं? बंदुरा और वाल्ट्स, बंदुरा और वाल्टर्स, ये इसके नाम हैं। तो ये रहा साथियों पूरा 12 सिद्धांत हो गया। अब थोड़ा सा हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। जो डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं उसी क्वेश्चन को लेके आया हूँ, बाकी हम बाद में और देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? C-TET में पूछा गया है। विकास परिवर्त्य होता है, विकास मतलब सीधा सतत होता है। विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, आनुवांशिकता है ये। तीसरा, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं। विकास जीवन पर्यंत होता है। देखो, आपके पास विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, विकास परिवर्त्य होता है। लेकिन यहाँ पे देखो तीसरा नंबर का देखिए, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। गलत, सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? विकास की सभी प्रक्रियाओं के बीच संबंध नहीं होता। यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। विकास हमेशा रेखीय होता है। यह सभी के लिए समान गति से नहीं होता। तो यहाँ पे जो ऑप्शन कौन कौन से हमारे पास देख लीजिए। ये वाला संबंध होता है जिसमें नहीं होता दे दिया है। यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, नहीं दे दिया है। ये रेखीय होता है, रेखीय नहीं होता, सतत होता है ना। यह सभी के लिए समान गति से नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। हमने बताया था आपको कि यह सभी के लिए समान गति से नहीं होता, क्योंकि व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत आप सभी जानते हो। तो साथ ही ये रहा क्वेश्चन जिसमें मैंने 2 क्वेश्चन आपके सामने रखा, और जो है आगे हम देखेंगे इसी का क्वेश्चन आंसर। और साथ ही साथ जो है बहुत सारे ऐसी चीज़ है जिसको आपको पढ़ाना है। धीरे धीरे ज़रूर हम कोशिश करेंगे कि पूरा कंप्लीट हो जाए। तो साथियों अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट अवश्य करें। थैंक यू।